हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके। मैं हूं आपका सुरेंद्र कुमार मिश्रा एसकेएम सर। और आज मैं आया हूं क्वेश्चन नंबर 9 रोड मैप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन डिस्कस करने। रामनवमी वाले दिन ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था। शुभकामनाओं के साथ साथ आपको ये क्वेश्चन मिला था और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रोड मैप क्वेश्चन है जिसमें हमें अननोन्स पता करने हैं। आई होप कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, सॉल्व किया होगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने पूरा सॉल्व कर लिया होगा। आइए इसे डिस्कस करते हैं। एक बार हम पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। मेरे भाई ये एक अननोन है हमारे पास P, ठीक है। उस पर हमने I2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किया, एक अननोन मिलता है Q पर हमने हीट किया है, R मिला है। R पर वापस Cl2NaOH किया है, S मिला है। S पर हमने सिल्वर मेटल डाला है, T मिला है। T पर हमने रेड हॉट आयरन ट्यूब किया है, U मिला है। P पर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 करने से V मिला है। V पर ये एरो जा रहा है केमिनोफोर करने से W मिला है। और W पर सोडा लाइम डिग्रेडेशन आपने पढ़ा होगा, उससे U वापस मिलता है। एक और चीज है, R पर S डालने से T मिला है। व्हाट इज S? S ये वाली चीज है जो यहां पर मिलेगी। यहां पर कई सारे बच्चों के मैसेज आए मेरे पास, उन्होंने ये बोला कि सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी का नहीं पता है। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज उन्हें लग रही थी, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हम इसमें फिक्स आंसर्स निकाल सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। लुक एट P Q, जो P से Q का फॉर्मेशन है, साफ साफ देखा जा सकता है कि आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। आइडोफॉर्म टेस्ट देने वाली चीजें जो होती हैं उनमें क्या क्या होना चाहिए। तो P के लिए अगर मैं पॉसिबिलिटी की बात करूं, पॉसिबिलिटी फॉर P, तो आप बोलोगे सर इसके अंदर मिथाइल कार्बोनाइल होना चाहिए। तो ये टुकड़ा आप इसके अंदर जरूर एक्सपेक्ट करना चाहते हैं। वहीं एक बंदा कहता है कि सर, ध्यान से देखना सारे लोग, एक बंदा कह रहा है सर इधर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है तो मैं P के अंदर मिथाइल कार्बिनॉल भी मान सकता हूं। मिथाइल कार्बिनॉल आपको पता है 1 डिग्री या 2 डिग्री मिथाइल कार्बिनॉल भी ये टेस्ट देते हैं, 1 डिग्री या 2 डिग्री। तो मेरे भाई P आपका ये या ये कुछ हो सकता है, या तो ये या तो ये। क्लियर? अभी हम बहुत क्लियर कर लेंगे। तो मेरे भाई अगर हमारा P ये है, एक बार हम आगे बढ़ते हैं। P ये हो या ये हो, Q पर आते हैं। मेरे भाई आपको पता है ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये वाला पोर्शन क्या दे जाएगा, एक सेकंड के लिए इधर R मान लेते हैं, R, ठीक है, इधर R मान लेते हैं। अब जब आप आइडोफॉर्म करेंगे तो ये यहां से टूटेगा। एक तो मिलेगा आपको आइडोफॉर्म येलो क्रिस्टल्स CHI3, और साथ में दूसरा जो पोर्शन मिलेगा वो मेरे भाई मिलेगा RCOO होल ट्वाइस C, वो मिलेगा कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान से देखें, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सोचने वाली बात यह है कि नाउ अगेन वी आर हीटिंग Q। अब Q या तो आइडोफॉर्म हो सकता है या फिर वो कैल्शियम सॉल्ट हो सकता है। इस रिएक्शन से दो प्रोडक्ट आएंगे, या तो आइडोफॉर्म या कैल्शियम सॉल्ट। सोचो थोड़ा सा, हीट करके जो मिल रहा है वो फिर से हैलोफॉर्म रिएक्शन दे रहा है। मेरे भाई अगर आप इसे हीट करते हो इस सॉल्ट को, तो क्या आपने पढ़ा होगा कैल्शियम सॉल्ट को हीट करना किसी कार्बोक्सिलिक एसिड ड्राई डिस्टिलेशन कैटेगरी में पढ़ा है। तो R जो है लेट इट इज कॉल्ड P, ये R यहां पर है इसलिए मैं इसे P लिख रहा हूं, P। तो मेरे भाई सच बताना, क्या यहां पर आपको ये कंपाउंड मिलेगा या नहीं? सारे बोलो, ये R मिलेगा या नहीं? और अगर आप आइडोफॉर्म को हीट करते हैं तो उससे भी आपका आयोडीन निकलता है, लेकिन जो बनेगा वो वापस हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं दे पाएगा। सोचो समझो, बुद्धि लगाओ। अगर ये R है, सोचो अगर ये R है तो ये हैलोफॉर्म दे सकता है क्योंकि ये कीटोन है, और इसके हैलोफॉर्म यानी कि क्लोरोफॉर्म वापस देने के पीछे क्या ये प्रूफ होता है या नहीं? PCH3 है। बताइए क्या ये प्रूफ होता है? P तो P भी इधर ले रखा है यार, अपन इधर क्या लगा ले, X लगा ले। क्या X कहीं नहीं, इसमें X कहीं नहीं, X लगा लेते। लो भाई साहब X, ये देख लो। तो मेरे भाई क्या ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सारे बोलो कि X मिथाइल होना चाहिए क्योंकि मिथाइल कार्बोनाइल ही क्लोरोफॉर्म करते हैं।
मिथाइल कार्बोनाइल ही क्लोरोफॉर्म करते हैं। और मेरे भाई आप देखिए सब क्लियर हो गया, क्योंकि यहां से अगर इसे यहां जाना है तो क्लोरोफॉर्म बनाना है, तो उसके लिए आपको ये मिथाइल होना पड़ेगा। एंड हेंस प्रूव कि यहां पर ये वाला जो पार्ट है जिसे हमने एक्स माना है, ये हमारा क्लियर हो गया। सो पी हमें क्या पता चला, सारे बोलो। हमें पी पता चल गया है एसीटोन, पी एसीटोन। अभी मैं बात करूंगा इस वाले केस के बारे में बात करूंगा। पी हो गया एसीटोन, क्यू क्या हो गया मेरे भाई बताओ जरा। क्यू हो गया उसका सॉल्ट, किसका, कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट। आर क्या हो गया, आर वापस एसीटोन, आर है वापस एसीटोन, ये आ गया वापस एसीटोन। ठीक है, यहां से साफ साफ प्रूफ हुआ XCH3, XCH3 है। 3 अननोन हमें बहुत आराम से पता चल चुके हैं, रीजेंट से ही हमने पता कर लिया। अच्छा आ जाओ, ध्यान से सोचो। एस सिल्वर मेटल से तुमने रिएक्शन कराई होगी। एस या तो क्लोरोफॉर्म है या सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट। मेरे भाई आपको याद होगा सिल्वर मेटल की हेलो फॉर्म से रिएक्शन एल्काइन बनता था, और एल्काइन आगे कनेक्ट भी हो रहा है रेड हॉट आयरन ट्यूब से। तो एस मेरे भाई क्लियर होता है कि ये है स्वीट स्मेलिंग लिक्विड क्लोरोफॉर्म एनेस्थेटिक। और ये 6 Ag के साथ क्या करेगा मेरे भाई, ये है सबसे छोटा एथाइन, आई मीन एल्काइन एथाइन। ये टी आ गया, रेड हॉट आयरन ट्यूब, इससे मिलेगा यू, ये यू है इसके अंदर, यू मिल गया। और मेरे भाई ये तो बहुत प्रचलित रिएक्शन है, ट्राइमराइजेशन ऑफ एल्काइन। रेड हॉट आयरन ट्यूब से जब आप एथाइन पास करते हैं तो आपको मिलता है बेंजीन। आई एक केस, अगर आपके पास एल्कोहल है, भाई साहब एक्स की वैल्यू आ चुकी है CH3, अगर आपके पास ये पी है तो आप यहां एल्कीन लेकर बैठे रहोगे। एल्कीन केमिनोफोर से एसिड दे देगा, एसिड से बेंजीन वाला सेगमेंट कैसे आएगा, ये आपके भेजे में नहीं जाएगा। तो मेरे भाई इसे ट्राई करते हैं, जो हमने यहां पी लिया है एसीटोन। पी अगर एसीटोन है और उस पर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 कराओगे, महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एसिड कैटलाइज्ड एल्डोल 135 ट्राइमिथाइल बेंजीन, बोले तो मेसिटिलीन का बनना, मेसिटिलीन का बनना। पी पर एसीटोन पर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 ट्राइमराइज हो जाता था मेरे भाई, और ट्राइमराइज होने की वजह से जो V मिलेगा ये होगा एसिड कैटलाइज्ड एल्डोल होता है मेरे भाई, आपको मिलने वाला है मेसिटिलीन। सो V क्या है, मेसिटिलीन। V पर डाला केमिनोफोर, अरे भाई साहब ये तो अपने को याद है, जब जब केमिनोफोर आता है तो हर बेंजाइलिक H रखने वाला सेगमेंट ये किसमें बदल जाता है, बोलो बोलो, COOH में। ऑक्सीडेशन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये आपको मिल जाएगा। ये आ गया हम W पर। अब सोचो NaOH CaO डेल्टा, क्या NaOH CaO डेल्टा सोडा लाइम करके ये CO2 कार्बोनेट के फॉर्म में निकालेगा या नहीं, और जैसे ये तीनों CO2 निकालेगा आपको मिलेगा प्योर बेंजीन। और यू देखिए कनेक्ट हो गया पूरा का पूरा, ये देखिए, और ये पूरा कनेक्ट हो गया है। अब एक छोटा सा सेगमेंट है आर क्या है बताइए, आर एसीटोन है, एस क्या है, क्लोरोफॉर्म। मेरे भाई एक छोटी सी रिएक्शन है, मैं यहां पर लिख देता हूं, ये एसीटोन और इस पर ये कराया क्लोरोफॉर्म, ये रिएक्शन है आर और एस की, और आपको इससे एक हिप्नोटिक मिलता है क्लोरीटोन, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, ये एडिशन हो जाता है और आपको मिलता है क्लोरीटोन CCl3, इट्स एडिशन, और ये है आपका टी। ये हिप्नोटिक होता है, आपने इसे एडिशन रिएक्शन आप एनसीईआरटी में भी देखें, शायद इसकी डिटेल दी हुई हो। ये है आपका क्लोरोफॉर्म का एडिशन ऑन कार्बोनाइल। सो लुक एट दिस, हमें किसी भी, और ये वाली चीज यहां से डिस्कार्ड हो चुकी है, ये हम हटा सकते हैं। पी के लिए सबसे परफेक्ट चॉइस जो आई है वो एसीटोन आई। कैसे पता किया, एक मिथाइल तो हमने मान लिया, फिर जब यहां आओगे तो इसके दूसरे अननोन का पता यहां चल जाएगा, क्योंकि 2 बार हेलो फॉर्म देने के लिए ये क्लियर हो जाएगा कि इसके दोनों साइड मिथाइल ही थे। एक सॉल्ट, उससे वापस कीटोन रिकवर किया, वापस हेलो फॉर्म, एंड ये है इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन। ध्यान से देख लें, समझ लें एक एक स्टेप। कहीं अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं,
मैं उसका आपको आंसर कर दूंगा। ये है आपका ऑर्गेनिक रोड मैप क्वेश्चन नंबर 9। इसे आप करते रहें, सॉल्व करते रहें। कुछ नया अगर आपको पता चलता है, कुछ कॉन्सेप्चुअली अगर आप समझते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन में ऐसे सोचा जाता है, तो उसे नोट डाउन कर लें। ये जरूर आपको हेल्प करेगा आगे आपके एग्जाम में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी नए क्वेश्चन के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई में व्यस्त रहें।